हेलो स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर में मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की मेथड्स को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे एयर में से उसके गैसियस मिक्सचर को सेपरेट करने की मेथड से। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर एक गैसियस मिक्सचर है, इसके जो गैसेस कंपोनेंट्स है उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एयर के गैसियस कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इस सेपरेशन मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। एयर जो एक मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर है, इसको कंप्रेस करके और कूलिंग, जैसे कि हमने मैटर की फिजिकल स्टेट को जब चेंज किया था तो हमने देखा था कि गैस को इजीली लिक्विफाइड करने के लिए हमें प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है, उसे कंप्रेस करना पड़ता है और टेम्परेचर जो है उसे डिक्रीज करना पड़ता है, यानी कूलिंग करनी पड़ती है। तो सेम इसी तरीके से टेम्परेचर को डिक्रीज करके प्रेशर को इंक्रीज करके, मींस एयर को कंप्रेस और कूल करके हम उसे लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे। अब इस लिक्विड एयर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कॉलम है उसमें से पास करेंगे। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अलग अलग पार्ट्स का टेम्परेचर अलग अलग है। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से जब हम इस लिक्विड एयर को पास करेंगे तो उसके अलग अलग टेम्परेचर पर इस एयर के जो गैसियस कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से, वो इस मिक्सचर से क्या होते रहेंगे? सेपरेट होते रहेंगे। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉलम की अलग अलग हाइट पे टेम्परेचर अलग अलग होगा, जहां पे इसके गैसियस कंपोनेंट सेपरेट होंगे। -96 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन इस एयर में से सेपरेट होगी, -186 डिग्री सेल्सियस पे आर्गन सेपरेट होगी, -183 डिग्री पर ऑक्सीजन गैस जो है वो इस एयर से सेपरेट होगी। अभी हम देखेंगे कि इस एयर में से ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट करते हैं। ऑक्सीजन जिसका काफी ज्यादा यूज हॉस्पिटल वगैरह के अंदर होता है, तो इसका हम कैसे यूज करते हैं, कैसे इस ऑक्सीजन को हम एयर से सेपरेट करते हैं। If we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. तो हमें उस एयर में से अदर जितनी भी गैसेस है उनको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। The air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get liquid. तो पहले हमें इस एयर को लिक्विड कंडीशन में लाना होगा, जिसके लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा और प्रेशर को इंक्रीज करना होगा। अब इस लिक्विड एयर को हम क्या करेंगे? लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के ऊपर क्या करेंगे? इसके अंदर से इसे पास करेंगे। वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में गैसेस, एयर की जो गैसियस कंपोनेंट्स है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इस एयर में से सेपरेट होते रहेंगे और हमें इस एयर से एक कंपोनेंट के फॉर्म में ऑक्सीजन मिल जाएगी। हम इसे डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। सबसे पहले ये फिल्टर है, एयर को फिल्टर करके इसमें पास करेंगे। एयर अंडर प्रेशर, ये यहाँ पे पिस्टन की हेल्प से इसे कंप्रेस करेंगे और अब इस हॉट एयर को कंडेंसर में से पास करेंगे, जिसमें से यहाँ पे फ्रीजिंग वाटर डालेंगे इस ग्लास ट्यूब में, और ये फ्रीजिंग वाटर जब इसमें से निकलेगा इसके बाहर की जो हॉट एयर है उसके टेम्परेचर को एब्जॉर्व करेगा और ये फ्रीजिंग जो वाटर है वो हॉट वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और इसके अराउंड जो हॉट वाटर है वो कूल हो जाएगी। कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, यहाँ हमने इसको कंप्रेस्ड कर लिया और यहां हमने उसकी कूलिंग कर ली। तो ये जो एयर है जिसे ब्लू कलर में अभी इंडिकेट किया गया है कोल्ड कंप्रेस्ड एयर,
ये सेपरेटेड मेथड है। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के फॉर्म में, कार्बन सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। तो इस कोल्ड कंप्रेस्ड एयर से ये सेपरेटर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में यानी ड्राई आइस के फॉर्म में ऑब्टेन होगी। अब इस लिक्विड एयर को एक्सपेंशन जेट की हेल्प से प्रेशर के साथ में जब आगे इसका फ्लो करेंगे तो यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अपने टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन और आर्गन यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और यहाँ पर इस लास्ट कंटेनर में लिक्विड फॉर्म में हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम अलग अलग गैसेस को भी सेपरेट कर सकते हैं और इस एयर से ऑक्सीजन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, कि हमारे पास में कोई इम्प्योर सैंपल है उसमें से प्योर कॉपर सल्फेट को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम जो है वो इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेंगे एक चाइना डिश में। इसमें मिनिमम अमाउंट में वाटर डिसोल्व करेंगे और इसकी जो इम्प्योरिटीज है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसकी इम्प्योरिटीज को अलग कर लेंगे। Evaporate water from the copper sulfate solution so as to get saturated solution। अब इसका saturated solution बनाने के लिए हम इसके वाटर को क्या करेंगे, इवोपोरेट करेंगे, तो कॉपर सल्फेट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। कवर द सॉल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट ए रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर ए डे। अब इस कॉपर सल्फेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से कवर कर लेंगे और एक दिन के लिए, एक डे के लिए हम इसे क्या करेंगे, अनडिस्टर्ब्ड रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। You will obtain two crystal of copper sulfate in the china dish. This process is called crystallization। अब आप क्या देखेंगे कि इस चाइना डिश में कॉपर सल्फेट के हमें क्या मिलते हैं, क्रिस्टल मिलते हैं और ये प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम कॉपर सल्फेट जो है इम्प्योर मिक्सचर में से कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। The crystallization method is used to purify solids। सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द साल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन इट। जो सोल्ट हम सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं उसमें भी बहुत सी इम्प्योरिटीज होती है। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। तो सोल्ट में जो अदर सोल्ट की जो अदर इम्प्योरिटीज है उनको सेपरेट करने के लिए भी हम इसी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में प्योर सॉलिड को सेपरेट करने का जो मेथड है वो क्रिस्टलाइजेशन है। मीन्स हम इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड को क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की जो टेक्निक है वो सिंपल इवापोरेशन टेक्निक से बेटर है। क्यों बेटर है? सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। कुछ सॉलिड जब हम उनको इवोपोरेट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे और शुगर जैसे कुछ जो सॉलिड है उनको भी जब हम इवोपोरेट करते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर भी, उनकी जो कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है, उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद में भी कुछ इम्प्योरिटीज सोल्ट के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ऑन इवापोरेशन दीज कॉन्टेमिनेट द सॉलिड। तो फिल्ट्रेशन के बाद में भी सॉल्यूशन के अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इवोपोरेशन में ये इम्प्योरिटीज उस सॉलिड को क्या कर सकती है, कॉन्टेमिनेटेड कर सकती है। अभी एप्लीकेशन क्या क्या है इसके? प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो हम सोल्ट ऑब्टेन करते हैं उसमें जो इम्प्योरिटीज है उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल।
तो फिटकरी के जो इम्प्योर सैंपल है उनसे प्योर फिटकरी एलम को ऑब्टेन करने के लिए भी हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। तो ये मिक्सचर में जो उसके कंपोनेंट्स है, जो उसकी इम्प्योरिटीज है, उनको सेपरेट करने के सभी मेथड्स जो है वो हमने कंप्लीट कर दिए।